तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मैं सुधीर सर क्लासिक इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक पे चर्चा होगी और सीटेट में पूछे गए 2011 से 2022 के बीच एचसीएफ और एलसीएम के एक एक क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि मैं इससे प्रभावित होकर वीडियो के बेहतर कंटेंट तैयारी करने में आपका सहयोग प्राप्त कर सकूं। चलिए आज के आगे के पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम हुआ। इसको हम एचसीएफ बोलते हैं, हिंदी में इसे महत्तम समावर्तक यानी मस कहा जाता है। इसके नाम से ही लगता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम अगर दो डिजिट लेते हैं, हम दो डिजिट लेते हैं 24 और 18। 24 और 18 यहाँ पे बोला जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 24 को हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हैं तो क्या पाते हैं, फैक्टर करने के बाद 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इस प्रकार से आ जाता है। और 18 को अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से 9, 3 से 3 यानी 3 और 6, 6 18। ऐसे में अगर हम 24 के फैक्टर देखते हैं तो 24 का फैक्टर जो है वह 1 है। 1 से भी यह डिवाइड होता है, 2 से भी यह डिवाइड हो रहा है, 3 से भी यह डिवाइड हो रहा है, 4 से भी यह डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 6 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से और खुद 24 से। और 18 की बात करें तो 18 जो डिवाइड हो रहा है वह भी 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, लेकिन 4 से नहीं हो रहा है, नहीं 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है और 18 से हो रहा है। ऐसे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हमको चूज करना हो, निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में प्रेजेंट है। जो 6 है वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में प्रेजेंट है, वो दोनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। ऐसे में जो हमारा एचसीएफ हो गया वह 24 और 18 का एचसीएफ अगर पूछ दिया जाए तो 24 और 18 का एचसीएफ जो निकल कर आ गया वह 6 आ गया। 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 18 और 24 दोनों को विभाजित करती है। 18 और 24 दोनों को विभाजित करती है। अब वही हम अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम का फुल नेम है लेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लोअर कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, यानी छोटी कॉमन संख्या, कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटी हो और सभी संख्याओं का गुना जो, जैसे में अगर हम ले ले 4, 6 और 8, 3 संख्या ले लिया और 3 संख्या के बारे में हम पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल की बात करें तो 4 का 4 होता है 8, 12, 16, 20, 24, 28। इस प्रकार से इसका रेशियो बढ़ जाता है। वही अगर 6 की बात करें
तो 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36। वही 8 की बात करें तो 8, 16, 24, 32, 40, 48। इस प्रकार से यह बढ़ते हुए चला जाता है। यह इसका जो हो गया वो मल्टीपल यानी गुणज हो गया। 4 का गुणज इस प्रकार से, 6 का गुणज इस प्रकार से और 8 का गुणज इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। लेकिन हमसे एलसीएम की बात की जा रही है। एलसीएम की बात की जा रही है, वह सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जो यह तीनों संख्याओं में वह संख्या आ रहा हो और ये तीनों संख्याओं का वह गुणज हो। ऐसे में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 24 जो है वह तीनों में आ रहा है। सिर्फ 24 जो है वह तीनों में आ रहा है। आप देख सकते हैं 24 जो है वह तीनों में आ रहा है। इससे छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों में गुणज के रूप में आ रहा है। तो ऐसे में 4, 6, 8 का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। 4, 6, 8 का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। बाकी और जो शॉर्ट टर्म्स और तरीके हैं वह हम क्वेश्चन के साथ आपको कराते हुए चलेंगे। बेसिक में बस इतना ही। चलिए अब क्वेश्चन के पैटर्न पे चलते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि x बराबर 2 पर पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 3 है, y बराबर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, वही z के बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 2 है, तो बतलाना है x, y और z का एलसीएम भागा यानी डिवाइडेड बाय x, y, z का HCF। यानी यह जो संख्या है x, y, z का एलसीएम भागे x, y, z का HCF पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर HCF निकाल लेंगे और बटा कर देंगे HCF। तो जब संख्या के एलसीएम और HCF की बात करें तो एलसीएम, जैसे ही एलसीएम की बात करें तो संख्या के सबसे अधिक पावर वाले संख्या को हम लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3। तो एलसीएम के लिए हम सबसे अधिक पावर वाले संख्या लेंगे। तो हमारे पास सबसे अधिक पावर वाला संख्या है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ऐसे में फिर हम देखते हैं आगे हमारे पास 3 का जो है, 3 का सबसे अधिक जो है वह कितना वाला संख्या है, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के पावर सबसे अधिक है वह 3 है। वही 5 का जो सबसे अधिक की पावर की बात करें तो 5 का सबसे अधिक का पावर है वह भी 3 है। HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें पावर की सबसे छोटी संख्या वाला संख्या को लेंगे। तो हमारे पास 2 का सबसे कम पावर वाला संख्या है 2 के पावर 3 गुने, अब 3 के सबसे छोटे पावर वाला संख्या है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 को ले लिए गुने यहाँ पे 5 के सबसे छोटे पावर वाला संख्या है 5 के पावर 2। ऐसे में जब हम इसका कार्यक्रम करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं यह संख्या जो 3 के पावर 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है वह घटकर हो जाएगा 2 के पावर 2। जब भागा में हो तो पावर संख्या सेम हो यानी बेस सेम हो और संख्या भागा में हो तो पावर घट जाता है। तो 5 में से 3 गया बचा 2, वहीं 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 के पावर 1, वही 5 के पावर 3 है और बटा में 5 के पावर 2। ऐसे में जब घटेगा तो बचेगा 5 के पावर 1। अब इस प्रकार से देखा जा सकता है 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5, तो 20 × 3 = 60,
60 आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि 504 बराबर 2p गुने 3q गुने 7r है तो 2p प्लस q माइनस r बराबर क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। 2p प्लस q माइनस r का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है 504 बराबर 2p गुने 3q गुने 7r दिया गया है। हमें जो मान पूछा जा रहा है वह 2p प्लस q माइनस r का मान पूछा जा रहा है। ऐसे में हम सबसे पहले p, q और r का मान को ज्ञात कर लेंगे और हम आसानी से इस प्रश्न का सॉल्व कर लेंगे। तो 504 का जब हम फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 504 का जब हम फैक्टर करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं कितने कितने से लग रहा है। 2 से अगर लगाते हैं तो यह लगा 252 मरतबे, फिर 2 से लगाते हैं तो 126 मरतबे, फिर 2 से लगाते हैं तो यह लगता है 63 मरतबे, फिर 3 से लगाते हैं तो ये लगता है 21 मरतबे, फिर 3 से लगाते हैं तो ये लगता है 7 मरतबे। ऐसे में यह संख्या जो लगा वह 504 जो है वह इक्वल है किसका, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर कुछ नहीं है, सिंगल 7 है, यानी 7 के पावर होगा 1। ऐसे में हमने यह पाया कि ये 504 इक्वल है 2p प्लस 3q, सॉरी 504 में देख रहे हैं कि 504 इक्वल है 2p 3q इंटू 7r के, वहीं 504 जो इक्वल है 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर 1। ऐसे में p इक्वल हो गया 3 का, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी समान ही होगा। तो p बराबर 3 हो गया, वहीं q बराबर 2 हो गया और r बराबर 1 हो गया। जब हमें p, q और r तीनों का मान निकल जाता है तब हमसे जो पूछा गया है वह पूछा गया है 2p प्लस q माइनस r का वैल्यू। तो ऐसे में 2p का मान 2 इंटू p का मान 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस q का मान 2 है तो q के स्थान पे हम 2 लिख देंगे, माइनस r बराबर 1 है तो r के स्थान पर 1 लिख देंगे। ऐसे में जब गुना होगा तो 3 दूना 6 प्लस 2 माइनस 1, 6 2 8 में से 1 घटाते हैं तो बचता है 7 और 7 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा क्रमशः 1485 और 33 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया गया है, वही बतलाया गया है कि जो पहली संख्या है वह 31 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 18 बचता है, तो दूसरी संख्या बताए। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक सूत्र बतला देते हैं। पहली संख्या, चलिए यहां लिख देते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो यह चीज आपको याद रहना चाहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। अब बात करते हैं, हमें पहली संख्या दिया गया है
यह पहली संख्या यह बतला रहा है कि 31 से भाग देने पर भागफल 9 प्राप्त होता है और शेष फल 18 मिलता है। तो आपको याद ही होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी संख्या बराबर होता है भाज्य गुने भागफल, जो 31 गुने 9 हो जाएगा और प्लस शेष 18 हो जाएगा। ऐसे में जब गुना करने पर हमें 279 प्लस 18 मिलता है तो संख्या हमारा ज्ञात हो जाता है 9 8 17, 7 8 1 9 और 297। यानी पहली संख्या जो हमें प्राप्त हो गई वो पहली संख्या प्राप्त हो गई 297। तो हमें यहाँ से दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेना है। यहाँ से दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF हमें दे रखा है 1485, HCF दे रखा है 1485 गुने LCM दे रखा है LCM दे रखा है 1485 और HCF दे रखा है 33। तो HCF 33 और 1485 LCM। यहाँ पे पहली संख्या भी हमें पता चल गया 297, पहली संख्या भी पता चल गया 297 और दूसरी संख्या मान लेते हैं x। यहाँ से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x कर लेना है। आप यहाँ से यह संख्या का x का मान ज्ञात करके और आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देखूंगा और फिर वहाँ पे आपको इसका सही जवाब बतला दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1,06,480 यानी 10 64 80 बराबर a पर पावर 4 इंटू बी इंटू सी पर पावर 3 है, जहाँ a b और c अभाज्य संख्या है, तो बतलाना है 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा। 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा। ऐसे में आपको इसका सबसे पहले दूसरे नंबर जैसे प्रश्न सॉल्व किए थे सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। पहले इसका फैक्टर करेंगे 10 64 80 का, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से a b और c का मान को ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इसको 2 से लगाते हैं तो 2 से लगता है 5 3 2 4 0 यानी 53,240। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से लगाने पे 26 दूना 52, 6 दूना 12, 2 दूना 4 0 यानी 26,620 आता है। फिर 2 से लगाते हैं तो 13 दूना 26, 3 दूना 6, 10 दूना 20 यानी 13,310 आता है। फिर इसको जब हम 2 से लगाते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 66,55 आता है। फिर जब हम इसको 2 से लगाते हैं तो लगेगा नहीं। आपने देखा 1,06,480 का फैक्टर 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 2 आया। वही यहाँ पे 1,06,480 का फैक्टर दिया गया है, वह a के पावर 4 इंटू बी इंटू सी के पावर 3, सी के पावर 3 सॉरी 11 के पावर यहाँ 3 आया है, 1 2 3 तो 11 के पावर 3 आया है तो सी के पावर 3। अब हमने देखा यहाँ पे पावर सभी का समान है, यानी 2 के पावर 4 है तो a के पावर 4 है, वही 5 के पावर 1 है तो b के पावर 1 है, 11 के पावर 3 है तो c के पावर 3 है। ऐसे में जब पावर इक्वल है तो संख्या समान है तो बेस भी समान होगा, यानी a का मान निकल कर आ गया 2, b का मान निकल कर आ गया 5 और c का मान निकल कर आ गया 11। ऐसे में हमसे पूछा गया 3a प्लस 2b माइनस c का मान,
तो यहाँ पे हम जब a का मान डालते हैं 3 इंटू a का मान 2 प्लस 2 गुने b का मान 5 माइनस c का मान 11। ऐसे में 3 दूना 6 5 दूना 10 माइनस 11 आता है। तो 16 में से जब 11 को घटाते हैं तो हमें 5 मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी है, यानी कोई भी क्लास के 2 सेक्शन में 18 और 24 छात्र है, तो प्रायोगिक कार्यों के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या, यानी अधिकतम विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ऐसे में एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 18 का जब फैक्टर करते हैं तो 6 इंटू 3 आता है, वहीं 24 का जब फैक्टर करते हैं तो 24 का फैक्टर 6 इंटू 4 आता है। तो हमने देखा कि वो सबसे बड़ी संख्या 6 है जो दोनों को विभाजित करती है। तो यानी हमारे पास वो जो संख्या निकल कर आ गया वो संख्या है C6, यानी ऑप्शन नंबर सी यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के हैं। एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के हैं। तो इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हो। तो उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे, अधिकतम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे में हम 75 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो 75 और 120 जब देख रहे हैं ये दोनों 15 के गुणज के रूप में आता है। 15 पचे 75 और 15 अठे 20 से यानी 120। ऐसे में हम देख रहे हैं कि 15 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 75 और 120 दोनों संख्या को विभाजित कर रही है, यह सबसे बड़ी संख्या है। तो ऐसे में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9 9 9, फिर 6 को 9 जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इनके गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो 9 है वो 3 से विभाजित होने वाला है। 3 से लगाते हैं तो 3 तिहाई 9, यानी 6 को 3 आ गया। फिर यह 3 से लगेगा तो 3 से लगाने पर 1 2 3 4 5 6 को 1 आ जाता है। फिर जब हम इसको 3 से लगाते हैं तो 3 तिहाई 9, 2 21, 7 21, 0, 3 तिहाई 9, फिर 7 21। ऐसे में हमें यह 37 0 37 आ जाता है। जब इस प्रकार 37 0 37 आ गया है तो हम इसको 11 से लगाएंगे।
11 से लगाने पे 11 दिया 33, 4 40, तो फिर 11 दिया 33, 7 3 73, तो 11 6 66 और 11 7 77, यानी 33 67, 3367 आया। 3367 हमें लग रहा है कि यह 7 से भी लग जाएगा। 7 से लगाते 7 चेक 28, 5 6 56, 8 7 56 और 7 एकम 7, यानी 481, यानी यह 7 से भी विभाजित हो गया है। और फिर जब हम 481 को 13 से लगाकर देखते हैं, 481 को 13 से लगाकर देखते हैं, तो 13 दिया 39, 9 91, 13 7 91, यानी 37 आ जाता है। और 37 अब फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो 37 1 से लग जाएगा, हो गया। अब ऐसे में पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 3 पर पावर 3 है एक अभाज्य संख्या, वही 11 दूसरा, 7 तीसरा, 13 चौथा और 37 ऐसे में 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या आता है, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का विभाजन करने पर यानी गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, ऐसे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और सीटेट में समय तो भरपूर मात्रा में होती है। तो क्वेश्चन को देखिए, माना कि x का वह सबसे छोटी संख्या एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग है। यानी पहले तो वह संख्या ज्ञात कर लेना है जिनको इन सभी से भाग देने पर 5 शेष होता है, और फिर जाकर के हमको यह मालूम करना है कि उसके अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें 5 ऐड करेंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी उन संख्याओं के अंकों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होगा वही हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास संख्या है 8 12 20 28 और 35। हमें यह 5 संख्या दिया गया है। सबसे पहले सभी संख्याओं को फैक्टर कर लेंगे। 8 का फैक्टर होता है 2 गुने 2 गुने 2, वही 12 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 3 दूना 6 दूना 12 आ गया। फिर वही 20 का फैक्टर करते हैं तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। फिर वही 28 का फैक्टर करते हैं 2 से 14, 2 से फिर 7, यानी 7 चक 28। फिर 35 का फैक्टर करते हैं तो 35 का फैक्टर आता है 5 गुने। जब हम इन सभी संख्याओं को फैक्टर कर लिए तो हमें इसमें से कॉमन संख्या को निकालना है। तो देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो 2 लगभग 4 संख्याओं में कॉमन है, तो 2 एक आ गया। फिर ये 2 देखते हैं तो यह भी 4 संख्याओं में कॉमन है, तो 1 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 खाली बच गया, वो अकेला है, उसे भी लिख देते हैं। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यह 5 जो है, यह 5 भी 2 संख्याओं में है,
तो पहले 3 को देख लेते हैं, तो 3 अकेला है तो 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख लेते हैं। फिर 7 दो संख्याओं में है तो 7 भी एक लिखा जाएगा। और ऐसे में जब इन संख्याओं को गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24, 24 बचे 120 और 120 सते 840। 840 जो हमारा आ गया इसका गुना करके वो हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है इन सभी संख्याओं का। अब बात किया जाए कि कहा गया है कि x वह अंक है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग देने पर शेष 5 बचता है। तो ऐसे में जितने संख्या शेष बोलेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो 840 अब 5 845 आ गया। अब हमें कहा गया है कि x के अंकों का योग ज्ञात करो। x का अंक है 845 और इसका योग की बात करें तो आ जाएगा 8 + 4 + 5। इन सभी संख्याओं को जोड़ेगा तो आ जाता है 8 4 12 5 17, यानी हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आज के एचसीएफ एलसीएम सत्र में इतना ही। 1 2 3 प्रश्न बच गए हैं जिसको शॉर्ट वीडियो के रूप में हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर एवरीवन।